हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है फिर से एक नई क्लास में। तो आज हम लोग यूपी टेट सी टेट बीपीएससी टीआर 4.0 के लिए जीके व जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही आज की इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है 1857 का विद्रोह। इसी टॉपिक से आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो बैरकपुर से। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कब किया था? तो 29 मार्च 1857। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसका सलूशन देखिए क्या है। इसका सलूशन है 29 मार्च 1857 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी बंगाल में 2 ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूसन और बाग के खिलाफ विद्रोह किया था। 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। ग्वालियर में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलस। ये दोनों थे, तो हडसन और जॉन निकोलस। ऑप्शन नंबर डी इसको मान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हडसन और जॉन निकोलस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो किसने दिया था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ पांडे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने 1857 में विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग किसने लिया था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नाना साहब ने भी भाग लिया था कानपुर से, बेगम हजरत महल ने भी भाग लिया था लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, और बेगम जीनत महल दिल्ली से। तो ऑप्शन नंबर डी ई हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया था? मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर से। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 29 मार्च
1857। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका सलूशन है 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर से नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। किसने 1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 4। ये मजदूर और कृषक ये भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और खेतिहर, साहूकार, जमींदार इन्होंने भाग लिया था। तो भाग मजदूर और कृषक ने नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? दी इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो ऑप्शन नंबर बी 1858। 1858 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? किस निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1857। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 मई 1857। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकारियों की अक्षमता, यही कारण नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अधिकारियों की अक्षमता यही कारण था, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो कहाँ से कहाँ तक थी? तो चांदनी चौक से पलाम। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चांदनी चौक से पलाम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनका कार्यकाल था 1856 से 1862 तक। 1856 से 1862 इनका कार्यकाल था लॉर्ड कैनिंग का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से चयन किया था?
गोरखा, सिख एवं पंजाबी प्रांत से। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ऑप्शन नंबर ए बेगम ऑफ अवध। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बेगम ऑफ अवध। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ऑप्शन नंबर सी गालिब। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए मंगल पांडे किस सेना के रेजिमेंट से संबंधित है? मंगल पांडे किस सेना के रेजिमेंट से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी 34वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान गलत है? गलत वाला हमारे छांटना है कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ये रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से संबंधित है, ये सत्य हो गया। नाना साहब कानपुर से थे, ये भी सत्य हो गया। और ये हजरत महल लखनऊ से, ये भी सत्य है। तो और ये कुंवर सिंह ये मेरठ से नहीं थे, ये थे जगदीशपुर से। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुंवर सिंह। ये मेरठ से नहीं थे, जगदीशपुर से संबंधित थे, आरा जगदीशपुर बिहार। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो कहाँ निर्वासित किया गया था? रंगून में। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रंगून। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी जमींदार। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, गलत वाला हमें बताना है। तो ये कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से, तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। और ये रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, तो ये भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये नाना साहब, ये गलत हो जाएगा, ये नाना साहब कानपुर से थे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेगेटिव पूछा गया है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का भाई नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाना साहब जी अवध से नहीं थे, कानपुर से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था। तो ये 34वीं इन्फेंट्री से था, 34वें, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे मंगल पांडे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था। निम्न में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था, तो किसने किया था। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन डिजराइल। बेंजामिन डिजराइल, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज की हमारी क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह सचिन सर की INM की बुक है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो BPSC TR 4.0 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये थी आज की हमारी सीरीज।